एक हफ्ते में बिलारी में 2 किसान महापंचायतों का हुआ आयोजन, जिससे कहीं न कहीं सरकार की सिरदर्दी बढ़ गई है। मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में आयोजित भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक द्वारा बुलाई गई किसान महापंचायत में पहुंची मेधा पाटकर ने मंच से ही टूल किट के प्रकरण और किसान कानून का जमकर हंगामा किया और उन पर हमला भी बोला। इस महापंचायत में अन्य भी कई किसान नेता मंच पर मौजूद थे। एक सप्ताह में दूसरी बार बिलारी में आयोजित किसान महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन असली गुट के आह्वान पर किसान यूनियन ने इस बात का विरोध किया और किसानों के साथ हो रही अनहोनी पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसान कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे और आज भी हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, पर्यावरणविद मेधा पाटकर, चड़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। मेधा पाटकर ने मंच से बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान यूनियन द्वारा इस पंचायत के आयोजन में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें समर्थन भी दिया और साथ ही किसान कानून वापस लेने की बात जोर शोर से उठाई। वहीं दूसरी तरफ नेशनल शूटर रही पूनम पंडित भी किसानों के मंच पर पहुंच गईं और अपनी बात रखी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि आगामी ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए अगर कोई भी व्यक्ति गांव में एंट्री करेगा तो उसे लिखकर देना होगा कि वह किसान कानून के खिलाफ है, वरना उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किसानों पर आपने आरोप लगाया था कि कुछ किसान संगठन आपका विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पे गलत है। सुन लीजिए, आप यहाँ गलत है, आपका सवाल भी गलत है और आपकी जानकारी भी गलत है। बताइए सुन लीजिए, मैं आपको जानकारी पूनम पंडित के साथ क्या हुआ, पूनम पंडित भैया फोन हटाओ। देखिए, कुछ लोगों की आवाज मुझे आई थी मंच से, किस संगठन के लोग थे ये भी नहीं पता है, वो भी मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। किस बंदे ने कहा वो भी नहीं पता। और परिवार को दूर होने के लिए अगर किसी को बोल दिया जाए तो ये है भैया माई गाड़ी नीचे रख थोड़ी, जिसे परिवार से लगाव हो। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि देश के अन्नदाता का परिवार मेरा परिवार है। तो मुझे दुख हुआ, मैं भावुक हुई, लेकिन टूटी नहीं हूँ। ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि इस व्यक्ति ने मना करा, किस संगठन के ने। दूसरा सवाल, आपके जो आंसू झलके थे अभी पीछे, उसका पूरा मामला, उसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, मैंने आपको बताया ना, परिवार की जो अहमियत समझता है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप एक सवाल का दोबारा ना पूछिए, परिवार का दुख क्या होता है दूर करने के लिए अगर किसी की बात करे जाए तो वो दर्द वही समझ सके जो परिवार को प्यार करता है। मैं देश के अन्नदाता को प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, अपनी जिंदगी इनको समर्थन करती हूँ, ऐसी महिलाओं को करती हूँ और युवाओं को करती हूँ। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि देश के अन्नदाता का परिवार मेरा परिवार है। तो इसलिए मैं थोड़ी उदास हो गई, दुखी हो गई। देखिए, भावना भी जरूरी है, भावना नहीं होगी तो आपकी कोई बात समझेगा नहीं, जैसे वो लोग नहीं सुन रहे हैं। कल किसान 26 जनवरी परेड को लेकर जो हिंसा हुई थी, बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जो लोग थे, ये काम जांच का है, विषय है LIU का। उनकी बात में मैं क्या भैया हाथ हटा, कोई शक नहीं है, वो अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। पूनम जी, 26 जनवरी परेड के बाद आप 2 दिन नजर नहीं आए थे, उसके पीछे क्या? जी, मेरी तबीयत खराब थी, गोला बिल्कुल मेरे पास फट गया था, मेरा बुखार था और आज भी मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है 10-15 दिन। कल किसानों का ट्रेन रोको अभियान। जवाब नहीं दूं क्या, ये बताता हूँ। चलिए भाई, जवाब लेने के लिए सवाल पूछने मुझे जी बड़े भाई। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। देखिए, मैं अकेली पूनम पंडित नहीं गई थी वहाँ से, बहुत लोग गए थे। किसी को नहीं पता था स्मार्ट ऐसा हो जाएगा, लेकिन सभी लोग आए जो किसान को समर्थन करते हैं, किसान को प्यार करते हैं, वो सभी आए, मैं भी आई। जी पूनम जी, यहाँ ये जो बिलारी जो है हमारी गंगा समिति पे, यहाँ पर एक हफ्ते में दूसरी महापंचायत है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, पंचायत जो है किसानों की पंचायत है, किसानों की बात चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हमारे जरिए से इस तरीके से कुछ अच्छा होता है, हमें देश बड़ा प्यार करता है, देश की जनता बड़ा प्यार करती है, किसानों को समर्थन करने वाले सभी देश के अन्नदाता मुझे आशीर्वाद देते हैं, युवा सहयोग देते हैं, महिलाएं प्यार करती है। तो मैं इस धरती पर आकर बिलारी की संबल में बार बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं उनको भी, और जो नहीं करते हैं भैया उनको भी मेरा धन्यवाद है। अच्छा पूनम जी, एक सवाल हमारा और है, आप एक शूटर थी जी, उससे भी हमारे देश का नाम रोशन किया आपने, उसके बाद आप किसान आंदोलन। ये देखिए, मैं ये चीज उन लोगों को बताना चाहूँ जो मुझे इस तरीके की बात बतावे और जो उल्टे सीधे वो करे सवाल और नई नई बात निकाले। मैं संघर्षशील हूँ,
इस बात की गवाही मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देश का गौरव प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल शूटर में रही हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, और इसका रिकॉर्ड एनआरआई में भी होता है, नेशनल का रिकॉर्ड एनआरआई में होता है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो लोग कहते हैं कि पूनम पंडित शूटर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए भैया जांच का विषय है, यूं भी कर लियो तुम। हर दौरे कुछ काम नहीं है, मेरा दौरे तो बहुत काम है, इनका आशीर्वाद लेने का, इनका सहयोग करने का। बिल्कुल मैं संघर्षशील पहले से ही हूँ। देखो मैं अन्न खाती हूँ, किसान परिवार से हूँ, ठीक, मकसद कोई नहीं था, रोटी का मामला चल रहा, सबको आना चाहिए। क्या आप नहीं आए हैं रोटी के लिए? आप क्यों आए हैं बताइए? जवाब आप लेना पसंद करते हैं तो देना भी पसंद करिए भैया। कल किसानों का मैंने बताया मेरे बचपन में मैंने अपनी माँ को खेती में सहयोग करा। ये ज्वार बाजरे अदरक आलू धनिया पुदीना लहसुन प्याज कैसे बुए सब जानू मैं, कोई सा आके करके देख लियो जो सवाल उठावे। कल किसानों का रेल आंदोलन है, आपका समर्थन मिलेगा? रेल रोको आंदोलन है कल किसानों का। देखिए जो देश का अन्नदाता आंदोलन करेगा, मैंने अपना समर्थन इन्हें दिया है, महिलाओं को दिया, नारी शक्ति को, युवाओं को। जो ये मंच जो हमारा है, ठीक, और जो किसान करेंगे, मेरा सहयोग इनके लिए हमेशा रहेगा। मैंने प्रॉमिस करा भैया, मैं झूठ थोड़ी बोल सकूं क्या कोई। अब वो गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है ठेले पे सब्जी बेच करके, उसके परिवार का क्या होगा? जिनके पास जमीन नहीं है उनका क्या होगा? गलत बात है। कानून अगर हमारे फेवर में होते, जितने भी हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं मेरे किसान भाई, सभी को मैं नमन करना चाहूंगी सम्मानित मंच के द्वारा। अगर हमारे फेवर में आज जो आपकी महापंचायत कृषि बिल को लेकर अभी 12 तारीख को उसमें विलय क्यों नहीं हुआ? ये 12 तारीख की पंचायत एक संगठन की पंचायत थी और ये पूरे देश के किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान हुआ था, उसका हमने किया है। आज पूरे देश के किसान लीडर यहाँ आए हैं जो मोर्चे के सदस्य हैं, और आज हम आंदोलन पर बात करने के लिए आए हैं। उस दिन आंदोलन को बात नहीं हो पाई थी, अब क्या कारण है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज आंदोलन बात होगी। आंदोलन क्या है, क्यों चल रहा है, क्या मुद्दे हमारे हैं, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। कब तक चलेगा, क्या रणनीति होगी, ये सब मुद्दे हम बात कर रहे हैं आज यहाँ। तो पूरे देश के किसान मोर्चा का आंदोलन है ये, और हम पहले साफ कर चुके हैं। ये आंदोलन 500 संगठन भारत के लड़ रहे हैं, 40 संगठन नेतृत्व कर रहे हैं इसका, जो मैं भी सदस्य हूँ उसका, और ये एक बड़ा आंदोलन भारत का जन्म बन चुका है। दिल्ली बॉर्डर पे एक साथ क्यों नहीं है आपके सारे संगठन? क्यों नहीं है? दिल्ली बॉर्डर सब लोग संगठन एक जगह हैं। अगर 40 एक साथ नहीं होते तो अब तक टूट गया होता। पहली बार दुनिया में पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन है ये, और पहली बार हमने दिखा दिया कि शांतिपूर्ण आंदोलन है। 200 लोग मर चुके, हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार का हरकत करना फेल हुआ है। सरकार का हर बार हमने सहा है, हर चोट सरकार की सही है हमने, और 40 लोग इकट्ठा हैं, इसलिए आंदोलन चल रहा है, एकजुट है। किसानों की मौत हो चुकी है, उसका अभी तक कोई भी बड़े नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये बड़ा शर्मनाक है। इस आंदोलन के साथ इसका इतिहास लिखा जाएगा, इस आंदोलन के साथ इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखा जाएगा। ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसकी चौखट पर 200 किसान दम तोड़ चुके हैं, और एक शब्द इस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानी किसान के नहीं बोला है। तो मुझे दुख है इस बात का। अमेरिका में 4 लोग मरते हैं, ये प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरा सेलिब्रिटी बढ़ता ट्वीट करता है, लेकिन 200 किसान इस चौखट पर दम तोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, एक शब्द बोला प्रधानमंत्री बोला। ये शायद लिखा जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री साथ लिखा जाएगा। हाल ही में 26 जनवरी को एक किसान की गोली लगने से, पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। तो पीएम रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि ट्रैक्टर पलटने से नहीं, गोली नहीं लगी उसके, गोली वो लगा था, आंसू का गोला लगा था यहाँ, आंसू का गोला लगा था, उसके बाद ट्रैक्टर पलट गया और तब उसकी मौत हुई है, और गोली लगी। हमने गोली कभी नहीं कहा, उनके परिजनों ने आरोप लगाया। नहीं गोली नहीं लगाया कभी। उन्होंने यही कहा कि उसके गोला लगा है, गोला लगा है, गोला बड़ा लगा है यहाँ, तब उसका ट्रैक्टर पलटा हुआ मरा है वो। ये बात कही उन्होंने। और बता, कितनी पंचायतें करने जा रही है? उत्तर प्रदेश में हमने 7 पंचायतें यहाँ वेस्टर्न में तय की हैं। ये हमारी आज हो रही है बिलारी में, अगली होगी धनौरा में, फिर होगी हमारी संबल में, फिर होगी हमारी भुवनेश्वर में, बीबीनगर में, फिर हापुड़ में होगी, फिर हाथरस में होगी और बदायूं में होगी। कोई रेल रोको आंदोलन? हाँ, कल रेल रोको आंदोलन है। कल पूरे हिंदुस्तान में 3 घंटे का चक्का जाम भारत में है रेलवे का, होगा, करेंगे हम लोग। काम जाम करेंगे, कच्चे जाम। और एक और काम करेंगे अब, हमने आज ये ऐलान करेंगे यहाँ कि चुनाव आ रहा है यूपी के अंदर पंचायत का, जो भी नेता किसी पार्टी का गाँव में वोट देने आएगा उससे स्टाम्प पे लिख के लिया जाएगा वो इन बिल का समर्थन करता है या नहीं करता है, और जो समर्थन नहीं कर रहा है बिल का उसकी एंट्री गाँव बंद की जाएगी। इसको लेकर हम आज किसानों से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव का असर पड़ेगा। नहीं, हम कह रहे हैं जो भी कैंडिडेट हो किसी पार्टी का होगा वो लिख कर देगा कि मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ और मैं बिलों का विरोध करता हूँ। अगर लेकर नहीं देगा तो उसकी एंट्री गाँव बंद करेंगे हम।
हम आह्वान करेंगे लोग उसकी एंट्री बंद करो, ये हम बात करेंगे। देखिए जगह जगह नेताओं रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं गाँव में, क्या बीजेपी का कोई नेता इस गाँव में नहीं है, ऐसा क्या है? नहीं, बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी के नेता गाँव में नहीं आएगा तो सही लगा है ना। ये बताओ मुझे 200 आज 2.5 महीना हो गया इस पार्टी के नेता जब पहली बार हम लोग बॉर्डर पर आए तो प्रधानमंत्री क्या कहा था पता है? ये किसान नहीं है, ये आड़ती दलाल हैं। फिर कहा खालिस्तानी है, फिर कहा नेक्स्ट लाइट है। अरे मुझे बताओ, जिसका बेटा फौज में जान दे रहा है अपनी बैठा हुआ, उसका बाप धरना दे रहा है, बेटा फौज शहीद हुआ है, क्या वो खालिस्तानी है क्या? ये सवाल इस बात का है। ये सरकार कुछ भी करे, ये लड़ाई भारत के गांव की आर्थिक गुलामी के खिलाफ लड़ी जा रही है और ये तब तक लड़ी जाएगी अब जब तक सिस्टम पर चोट नहीं होगी। ये हमारा सवाल है। हमसे पूछते पैसा कहाँ से आ रहा है, हम पूछते हैं इनसे सवाल। 9,000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर बनवा कर आए विदेश से घूमने के लिए, कहाँ से पैसा आया? इनके तमाम जिलों में बड़े कार्यालय बने, कहाँ से पैसा आया? ये तमाम हेलीकॉप्टर घूम रैली करे, कहाँ से पैसा आ रहा? इनके फंडों में 1,000 करोड़ जमा पड़ा, कहाँ से पैसा आ रहा? कहाँ से पैसा आ रहा ना? ये बयान आ रहा है कि किसान तो खेत में काम कर रहा है। मैं फिर ये बात करूँ, किसान खेत में काम कर रहा है, किसान धरना लगा रहा है। किसान के 4 बेटे, 2 धरने पे 2 खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकी एक आदत हो गई है, इन्होंने वादा किया था कि 2 को रोजगार देंगे, दिया नहीं। अब बच्चे मांगते हैं रोजगार, कहते टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये जमीन छीने उनकी आदिवासियों की, वो लड़ते कहते नक्सलवादी हैं, किसान लड़ता है वो आतंकवादी है। तो ये सवाल इनका ये है, ये इन्होंने एक आदत बना ली है अपनी, कोई भी लड़ेगा उसको तोड़ेंगे, इनका पूरे नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार पूरे विश्व का सबसे अच्छा आंदोलन है ये, और ये लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। आपके जीते लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी बात लड़ेंगे, जीतेंगे इस बार हम कीमत पे, चाहे 6 में चलना पड़े, ये हम बता रहे हैं आपसे। 2022 के चुनाव में क्या बीजेपी को क्या, अगर बीजेपी ने ये हट बना रखी और जीत करी अपनी, तो इनका जो नशा था ना, हिंदू का जो मुसलमान का इंजेक्शन जो था जो लगाते हैं, वो इंजेक्शन आपके फेल हो जाएगा। पहली बार इस देश के अंदर ये इंजेक्शन पे जो काम करते हैं ना, हिंदू लगा दिए इंजेक्शन, वो फेल होगा आपकी बार। अब चलेगा हिंदू किसान मजदूर जवान और देश की शान, ये चलेगा मुद्दा। अब जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, ये बात तय हो जाएगी इस बार। अब नहीं चलेगा ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, नहीं चलेगा। ये हम तय करेंगे, हम तय करेंगे, बता जाते हैं सर। में जाट भी है, मुस्लिम भी है, हम तो जाति और मजहब का उल्लेख भी नहीं करना चाहते। आज एक अभूत एकता हो गई है। आज हरपाल सिंह जी के BKU असली ने भी जात पात पंथ प्रांत के पार जो एकता बनाकर यहाँ हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा है, तो हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। एक का जवाब दूं फिर दूसरा सवाल मैंने अरे पर इनका जवाब देने के बाद आप पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए, नहीं आप पूछिए, अरे हो गया। आप पत्रकार है क्या? आप पत्रकार है क्या? आप पत्रकार हैं? कहाँ, कौन से चैनल बताइए। मैम, जो पूरा देश का प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, तो ये आपकी जो किसान की पार्टी अलग अलग जो आंदोलन कर रही है, एक साथ क्यों नहीं कर रही? संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों का एक साथ बना हुआ मोर्चा है। सबसे पहले जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों की हत्या हुई, जो केवल लहसुन के दाम मांग रहे थे, जिनका लहसुन 1 रुपया किलो में बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उन्होंने जब हत्या की, निर्दोष युवाओं की कॉलेज में जाते हुए उनको भी गोलियां लगी, तो हमने हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बनाया, जिसमें करीबन 300 संगठन शामिल हुए। हमने 2 विधेयक पेश किए लोकसभा और राज्यसभा में 2 साल पहले, जिसमें एक बाजू था संपूर्ण ऋण मुक्ति और दूसरा विधेयक था हर उपज का सही दाम, जिसमें फल, सब्जी, दूध सब शामिल है, मछली भी। लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। तब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने तय किया कि हम और व्यापक समन्वयों का समन्वय भी बनाए, और 26 नवंबर और 27 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान बचाओ, जनतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ का आंदोलन शुरू करेंगे। मैम, एक सवाल ये है कि 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में लाल किले पे झंडा फहराने के लिए किसान गए थे, उनके साथ जो गोली चली है पुलिस की, जिसमें एक किसान रामपुर का गोली मारा गया है, तो वो उसको जो है PM रिपोर्ट में ट्रैक्टर से दिखाया गया, इसमें क्या? देखिए, जो आप ट्रैक्टर घूमता हुआ दिखा वो ना ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ लड़का था, वो उसको ये गोला लगा है।
अश्रुधूर का। ऐसी हमारी आखिरी की खबर है। अब हम तो वहाँ थे नहीं, हम तो थे शाहजहांपुर बॉर्डर पर। योगेंद्र यादव जी, मैं, कॉमरेड ढवले, प्रतिभा शिंदे, हम समिति के सदस्य वहाँ थे। सभी ने अपनी अपनी दिशा तय की थी और वहाँ की तो रैली बिल्कुल मानेसर तक ही जाकर वापस गई। न दिल्ली को टच करने दिया, न हमने टच करना चाहा। जब खबर आई दोपहर के बाद कि ऐसा कुछ हुआ है, हम तो धक्का बैठे, हादसा बैठा कि कैसे लाल किले पर कौन पहुंचे। थोड़े लोग पहुंचे जिनको पुलिसों ने रोका भी नहीं, और उसमें दीप सिद्धू जी का हाथ था, ये भी आया, अभी उसको गिरफ्तार किया शायद। लेकिन सभी जो कल्प्रिट्स है, मुख्य दोषी है, वो सभी पर अभी आरोप पत्र नहीं लगाए, जबकि 120 से ज़्यादा लोग आज भी जेल में हैं और कितने गुमनाम हैं पूरा पता भी नहीं है। और आरोप पत्र तो हर पत्रकार पर, कल आप पर भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने विवेक के मार्ग पर चलते रहे हैं और